मिंटो हॉस्टल की छत आप देख लीजिए कितनी शानदार है। बिल्कुल आपको स्काई व्यू दिख रहा है। कमरे की हालत आप देख लीजिए, ये 3 तख्त पड़े हैं और तख्त का हाल भी आपको दिखा दें तो बहुत अच्छा नहीं है। कब ये टूट जाए कोई भरोसा नहीं है। यहाँ हम लोग रहने नहीं आते, सर्वाइव करते हैं, बस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो यहाँ फिट होता है सर्वाइव करता है। किसी IAS का बच्चा यहाँ पढ़ रहा होता ना, कलेक्टर साहब का बच्चा यहाँ पढ़ रहा होता ना, ये जो VC साहब हैं जय कुमार सिंह, उनका बच्चा यहाँ पढ़ रहा होता ना, तो ये पत्ती ना होती। सच में इस हॉस्टल के वॉशरूम में फिसल के तुम्हारा पैर टूटा? यस सर। तुम लोग के अंदर ये हिम्मत कहाँ से आती है कि इस तरह हॉस्टल में रह पाओ? एक महीने से हम लोग कंप्लेन भी लिख रहे हैं रोज, प्रिंसिपल को और VC को, सुपरिटेंडेंट को, सबको दे रहे हैं कंप्लेन, कोई नहीं सुन रहा है। कोई शौक से नहीं रहना चाहता इस हॉस्टल में, मजबूरी है। यदि किसी के रूम में होगा तो वहाँ से लाकर पिला पाएंगे, ताज़ा पानी आपको नहीं मिल इसी पाएगा। का पानी डायरेक्ट जो आता है? जी वही पानी हम लोग। RO वगैरह नहीं लगे? नहीं, हॉस्टल में कोई RO नहीं है, पूरे हॉस्टल में कोई RO नहीं है। अरे VC साहब यहाँ के थकते नहीं बताते, लोग बता रहे हैं कि 100 करोड़ का फंड आया केंद्र से, वो कहाँ जा रहा है? वो 100 करोड़ का हिसाब कौन देगा? यहाँ का सिस्टम ही करप्ट है सर। ये बता रहे हैं कि ये अपने पूरे परिवार की जो पीढ़ियाँ रहीं उसमें पहले छात्र हैं जो ग्रेजुएशन करने पटना आए। पूरा गांव से पहला है सर जो ग्रेजुएशन करने पटना है। अच्छे सीनियर थे, उन लोग बोला ठीक है हमको काम हो गया, जो पार्ट तुम पढ़ो, वो सब बुक से हम लोग पढ़ाई करते हैं। मेरे पास NCERT बुक खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता। इतनी प्रताड़ना करो हर तरीके से संसाधनों के रूप में कि उनके अंदर बचे ही ना पढ़ाई लिखाई का मोटिवेशन, मगर फिर भी इनका संघर्ष जारी है, मोटिवेट रहते हैं क्योंकि इनको अपने माँ बाप का चेहरा याद रहता होगा। आप इस प्रकार देख रहे होंगे लोग को कैसा स्थिति है, और हम लोग VC के पास जाते हैं तो जानते हैं VC हम लोग का क्या कहता है, ये लोग पढ़ाई करने नहीं आता, क्रिमिनल है। तो सब छात्र गुंडे नहीं हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे कोई नेता भ्रष्टाचार कर लेता है, कोई अधिकारी भ्रष्टाचार कर लेता है, तो सारे अधिकारियों पर ट्रैक नहीं लग जाता ना। तो छात्र भी सब गुंडे नहीं हैं, मेहनत करने, संघर्ष करने आए हैं ताकि अपना और अपने परिवार का तकदीर बदल पाएं। गुंडागर्दी करने नहीं आए, तो उनको गुंडा मत बोलिए VC साहब। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया का न्यूज़ पिंच। और आज आपको हम दिखाएंगे बिहार की पटना यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना मिंटो हॉस्टल, वहाँ कैसे रह रहे हैं छात्र। तो छात्र जीवन में संघर्ष की कहानी 2 जगह लिखी जाती है। एक तो कैंपस में जो आपको हमने दिखा दिया, दूसरी जगह होती है हॉस्टल, जहां छात्र अपनी रात गुजारता है, दिन गुजारता है, समय गुजारता है और संघर्ष की इबारत लिख के कुछ अपने जीवन में किसी मुकाम तक पहुंचता है। तो हम आ गए हैं पटना यूनिवर्सिटी के ऐतिहासिक मिंटो हिंदू हॉस्टल में। 1907 में ये बिल्डिंग बनी थी। बाहर से देखने में इस बिल्डिंग में बड़ा आनंद सहारा लग रहा है, किसी हेरिटेज बिल्डिंग में आ गए हैं। बाहर पुताई उताई भी ठीक से दिख रही है, पर अक्सर चीज़ें जो बाहर से सुंदर दिखती है वो अंदर से उतनी खूबसूरत हों ये ज़रूरी नहीं है। तो छात्रों से समझेंगे, मगर पहले थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते हैं मिंटो हॉस्टल का। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हुआ सूर्य कुमार और हम यहाँ के द्वितीय सत्र के छात्र हैं। तो सर मिंटो हॉस्टल के अगर आप इतिहास के बारे में अगर जानना चाहें तो ये हॉस्टल को 1907 में बनाया गया था लॉर्ड मिंटो के द्वारा। तो मैं एक यहाँ की इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ आपको सबसे पहले कि जब यहाँ पे जॉर्ज पंचम आए थे भारत में, तो मिंटो हॉस्टल के ही लड़के ऐसे थे जिन्होंने अपना दरवाज़ा और खिड़की तक नहीं खोला था कि हमको वो दिख जाएंगे। ऐसा बहिष्कार किया था उनका उस समय में। और वर्तमान समय की इसकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी मतलब बद से बदतर हो चुकी है कि इस हॉस्टल को गिराने का बात कहा जा रहा है कि इस हॉस्टल को गिरा दिया जाए। बिल्कुल। अब ये हालात क्यों बने कि इस हॉस्टल को गिराने की बात की जा रही है, इसका सबसे बेहतर तरीका होगा कि हम अंदर जा कर देखें। तो चलिए, यहाँ बैठ कर क्या ही पता चलेगा, थोड़ा अंदर घूमते हैं। दिखाइए भाई किन हालातों में आप लोग रह रहे हैं, हॉस्टल के अंदर से क्या हालात हैं। कहाँ चलेंगे? इधर चलें। आपको ये भी बता दूं ऐतिहासिक तौर पर यहाँ पर एक से एक बड़ी हस्तियाँ इस हॉस्टल में रही हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर इस हॉस्टल में रहे हैं। श्री कृष्ण सिंह, जिनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न बिहार कहते हैं, वो यहाँ पर रहे हैं। तो ये डॉगी आप लोग की सुरक्षा में यहाँ पर क्या हैं? कोई गार्ड वगैरह रहते हैं सिक्योरिटी में? किसकी सारा जिम्मा इन्हीं के ऊपर है? इन्हीं के ऊपर है? हॉस्टल को लवारिस छोड़ दिया गया है। देखिए 3 बच्चे यहाँ रहते हैं, पानी ना चूहे बच्चे। इसी क्या बात कर रहे हैं? 6 बच्चे इस बेड पे 6 बच्चे रहते हैं, एक ही साथ का, एक ही मतलब सबका पर्सनल बेड मिलना चाहिए। एक पर्सनल यहाँ, एक पर्सनल बेड यहाँ, एक पर्सनल बेड हर कोने में, कॉर्नर में। लेकिन एडजस्ट कर दिए 3 को ताकि इसमें 6 सो सके। बिल्कुल। ये पटना यूनिवर्सिटी का मिंटो हॉस्टल है और उसके कमरे में हम आए हैं। कमरे की हालत आप देख लीजिए, ये 3 तख्त पड़े हैं और तख्त का हाल भी आपको दिखा दें तो बहुत अच्छा नहीं है। कब ये टूट जाए कोई भरोसा नहीं। ईंटों के सहारे
ये टिके हुए हैं। और इस 3 तखत के अंदर अगर आपको मैं बताऊं तो ये देखिए तखत की हालत आप देख लीजिए, ये गड्ढा आप देख लीजिए, है ना। उसके ऊपर कथरी बिछा के पतली सी 6 छात्र सोते हैं, 3 नहीं, इन 3 तखत पे 6 छात्र सोते हैं इसके ऊपर। क्या जो वीसी हैं यहाँ के अजय कुमार सिंह, उनका बच्चा इस हॉस्टल में रह रहा होता, इस बेड पर सो रहा होता, तो क्या वो अलाउ करते हैं यहाँ पर? कभी नहीं करते, गारंटी से कह सकता हूँ। हैं ये बोर्ड वगैरह का हाल देख लीजिए। कोई टेबल चेयर ये अब मिलती है यहाँ से? ये नहीं, ये मिलती है यहाँ पर। ये चेयर देख लीजिए, इस चेयर में बैठ के बच्चे पढ़ते हैं। इस चेयर पर बैठ के बच्चे कंपटीशन के एसएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। ये हालात हैं, देख लीजिए हॉस्टल के अंदर। पंखा चलता है, एक पंखा है उस तरफ है। इधर हम लोग इसलिए नहीं सोते हैं कि इधर पानी ना चूने लगे बच्चों को। पानी चूता है क्या? हाँ, ऊपर चलिए, ऊपर सारा पानी गिरता है ना, वो देखिए ऊपर चलिए। और किसी कमरे में चलते हैं। तो एक कमरा ये सैंपल नंबर 1 आपने देखा, आप चलते हैं सैंपल नंबर 2, आगे बढ़िए। तो ये इसकी मरम्मत के लिए कभी कोई नहीं आता? कोई मरम्मत के लिए देखिए अभी कुछ ही दिन पहले मरम्मत के लिए इसमें मतलब फंड पास हुआ है, लेकिन फंड पास हुआ है शायद 36 लाख या 36 लाख। ये देखिए ऐतिहासिक सीढ़ी कभी बनी होगी, पर इसको मुझे लगता है कि पकड़ के ना चलें तो ही सेहत की सलामती रहेगी। जीना तो नहीं टूटेगा ना भाई, हैं? सही सलामत वापस भेज दोगे ना? विश्वविद्यालय को हम लोग इतना भी मजबूत रखे हुए हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। छात्रों का ही सहारा है, प्रशासन तो क्या कर रहा है वो देख ही रहा हूँ मैं। तो ये देखिए इसकी छत, मिंटो हॉस्टल, पटना यूनिवर्सिटी के मिंटो हॉस्टल की छत आप देख लीजिए कितनी शानदार है। बिल्कुल आपको स्काई व्यू दिख रहा है। हाँ, ये एकदम ठीक कहा, ये कार की सनरूफ की तरह लग रहा है जी। ऐसा देखिए अभी जो फंड पास हुआ था 36 लाख करके ऐसा फंड पास हुआ था, लेकिन उस फंड में इतना पैसा नहीं हो पाया कि 2 छप्पर यहाँ पे लगा दिया जाए या फिर एक छोटा टीना काट के ही लगा दिया जाए। मेरे प्रिंसिपल सर आए थे, हमको दिखाए थे, तो बोले थे कि जाओ कहीं से कुछ मिलेगा तो उठा कर ला लगा देना इस पे। ऐसा हो जाता है। कौन प्रिंसिपल साहब, नाम बताओ जरा। वही अनिल कुमार सर। अच्छा, अजय कुमार सिंह ना? अनिल कुमार सिंह दूसरे हैं, ये तुम लोग के प्रिंसिपल हैं, पटना कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो अनिल कुमार सिंह जी जो आप कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, बाथरूम की व्यवस्था देख लीजिए। क्या हो गया भाई? पहले लड़का फिसल के गिर गया। पैर कैसे टूटा तुम्हारा? फिसल गए थे सर। बाथरूम में बहुत फैसिलिटीज़ अच्छा नहीं है, उसका ड्रेनेज जो है ना, पानी लीकेज मतलब पानी होते रहता है, उसके बाद हाइजीन मेंटेन नहीं है सर। सच में इस हॉस्टल के वॉशरूम में फिसल के तुम्हारा पैर टूटा? यस सर। जो है ना मतलब कि उसका जो होता है पानी बाहर होने का, वो बाहर नहीं हो पा रही सही से, तो उसमें पानी बहुत सारा जम जाता है, इतना तक पानी होता है। फिर अगर खेल के जाते हैं तो फिर फिसलन होती है, क्योंकि मतलब कि शाम से सुबह तक सूखती नहीं है पानी, तो उसके बाद फिर वही होता है प्रॉब्लम, उसी के कारण फिसल गए। फिर तुमने घर में बताया कि तुम्हारा पैर टूट गया? यस सर, बता दिए। क्या बोले घर वाले? डांटे। हाँ बोले। घर वाले डांट ही सकते हैं, अब उसके पास लापरवाही क्यों कर रहे हो, और मतलब कि सर सबको कंप्लेन करो, एप्लीकेशन लिख के दो। तो भाई ये सब तुमने एप्लीकेशन? भाई ये सब तो लिख के दिए हुए, 3-4 दिन पहले भी दिए हुए थे सर को। हाँ शायद चेक करने के लिए आए हुए थे, बट ऐसा कोई होता नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते नहीं है। और जो भी है हॉस्टल में कितना हाइजीन मेंटेन नहीं रहता, ऊपर से ये जो प्रॉब्लम है पानी का, वो कब भी पानी ख़त्म हो जाता है। एक तो खाना बनाने में प्रॉब्लम हो जाता है, फिर यही सब प्रॉब्लम है। खाने पीने की क्या व्यवस्था है, मतलब कैंटीन वगैरह है यहाँ पर कोई है? कुछ नहीं, बस अगर आपको खाना है तो आप बनाइए खुद से खाइए। यहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि कैंटीन है या फिर वो मेस चल रहा है जिसमें आप जाके खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस अब आप बाहर का खाइए या फिर अपने हॉस्टल में बनाकर खाइए खुद से। और वो भी बनाए कैसे, पानी रहता है जो वो समझिए कि अगर 7 बजे पानी चालू होता है तो 2 बजे बंद हो जाता है। 3 घंटा 10 बजे से हमारा कॉलेज रहता है, 3 घंटा में खाना बन गया तो बन गया, उसके अगर नहीं बना तो फिर आप फिर शाम को 5 बजे पानी आएगा, उसके बाद आप बनाकर खाइए। ऐसा होता है यहाँ पे। मतलब मुझे इस हॉस्टल में आके ऐसा लग रहा है, इसकी छत देख के और बच्चों के हालात देख के ऐसा लग रहा है जैसे 100 साल पहले 2025 ने 1925 में आया हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है मुझको। तुम लोग को भी होता है कि मुझे ही हो रहा है? यहाँ सर्वाइवल का गेम चल रहा है सर। यहाँ हम लोग रहने नहीं आते, सर्वाइव करते हैं, बस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो यहाँ फिट होता है सर्वाइव करता है, बाकी डेंगू वगैरह लेके, टाइफाइड लेके चला जाता है। बीमारियाँ आती हैं यहाँ पे हर साल, अभी जो सीजन चल रहा है ना, हर साल लगभग 50% बच्चों को बुखार, टाइफाइड, डेंगू सबको होगा। अभी मैं कुछ दिन पहले आपको रिपोर्ट दिखा दूंगा, टाइफाइड से ट्रीट होके आ रहा हूँ। तो यहाँ पर एक डिस्पेंसरी, वहाँ गए थे? वो सब नाम का, वहाँ का दवाई जो खाएगा वो और बीमार पड़ जाएगा, आपको घर जाना पड़ेगा यहाँ पे।
आपको घर जाना नहीं होता है। हाँ सर गए थे, लेकिन वहाँ सिर्फ चेकअप को कुछ नहीं, सिर्फ मेडिसिन देता है, और मेडिसिन सरकारी उसे अच्छा नहीं होता है, बुखार और ही बढ़ जाता है, कम होने की जगह बढ़ जाता है सर। मत जाना भाई, मेरी सलाह तुमको यही है। सर हमको एक महीने से हमको डेंगू हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। डिस्पेंसरी जाने पर वो बोलते हैं PMCH जाओ, वहाँ पर जाओ, सुबह में जाओगे तो शाम हो जाएगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुमको अभी डेंगू है इस वक्त? अभी है हमको, एक महीने से अभी है। प्लेटलेट सब कम हो गया है। यहाँ से डेंगू मच्छर काटता रहता है, हर एक सप्ताह में एक व्यक्ति को हो जाता है डेंगू। इतना यहाँ का दयनीय स्थिति है। 10 दिन जी सर, 10 मुझे लगता है हर छात्र दूसरा बीमार है यहाँ पे। 10 दिन तक सर दवा कराए यहाँ से, 10 दिन तक यहाँ से दवा कराए, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद तुमने कहाँ से ली? PMCH से कराया, डिस्पेंसरी से कराया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने घर गया, प्राइवेट हॉस्पिटल से मैंने दवा कराया, ठीक हो गया। जी सर। फिर आ गया यहाँ पर। अब किसी ये हिम्मत कहाँ से आती, तुम लोग के अंदर ये हिम्मत कहाँ से आती है कि इस तरह हॉस्टल में रह पाओ? ये मोटिवेशन कहाँ से आता बच्चे है? मजबूर है सर, बच्चे मजबूर है। आपने कुछ दिन पहले ही मुसल्लेपुर हाट, जो कि यहाँ का सबसे नज़दीक रेसिडेंशियल इलाका है जहाँ बच्चे रह सकते हैं, और बाजार समिति का आपने सर्वे करा था, आपने देखा था, दिखाया आपने वहाँ का कितना दयनीय हालत है। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं सब निम्न वर्ग के बच्चे आते हैं। वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे 5,000, 10,000 और 15,000 रुपये का फ्लैट जाके बोरिंग रोड में और इधर उधर अच्छी जगह पे ले? उनके लिए तो यही, गांव से कोई बच्चा आ रहा है 18 साल का, 17 साल का, वो कहाँ यहाँ पे आके फ्लैट ढूंढेगा? वो तो देखेगा भाई कॉलेज प्रशासन ने मेरे लिए क्या व्यवस्थाएं कर रखी है, उसी को उपयोग करेगा। व्यवस्था के नाम पे यही है, बेचारे बच्चे क्या बोले मारे हैं समाज के, सिस्टम के, यहीं आएंगे। तुम क्या बता रहे थे गाँव से? सर गांव से आएंगे तो इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि कहीं फ्लैट लेकर रहे। यहाँ तो हॉस्टल अगर सरकार थी यूनिवर्सिटी दे रहा है तो इसका तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करते हैं पिताजी तुम्हारे? पिताजी फार्मर है। किसान है। यस सर। तुम क्या आगे करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो आगे तुम? परसेंटेज 82% है सर। 12th में? यस सर। ग्रेजुएशन में अभी चल रहा है? ग्रेजुएशन चल रहा है, फर्स्ट ईयर सर। अच्छा, क्या करना चाहते हो जीवन में अपने? सर BPSC। BPSC? यस सर। BPSC बड़ा विवादों में भी रहती है, पता है? यस सर। वो तो बार पेपर लीक के कारण, उसके बाद जब पेपर लीक हो जाने के बाद अगर प्रोटेस्ट करता है स्टूडेंट, उसके बाद लाठी भी चार्ज होता है। यहाँ का सिस्टम ही करप्ट है सर। बिल्कुल। तो जो मैं पूछ रहा था छात्रों से कि ये इस हालात में जो हॉस्टल हैं, इसमें रहने की हिम्मत कहाँ से आती है, तो दो जवाब मिले। गांव से आती है। जो वहाँ पर पिता हैं वो किसान हैं, वो बड़ी उम्मीदों से, बड़े संघर्ष के साथ इतना पैसा जुटाते हैं कि बच्चा पटना शहर में जाकर पढ़ पाए, इसलिए वो यहाँ पर रहते हैं। कोई शौक से नहीं रहना चाहता इस हॉस्टल में, मजबूरी है। मजबूरी के नाम पर संघर्ष करने को यहाँ पर छात्र मजबूर है। संघर्ष बुरा नहीं है, छात्र जीवन का नाम है संघर्ष, दूसरा नाम संघर्ष कह सकते हैं। मगर संघर्ष ऐसा ना हो ना कि ऐसा उस छात्र का हमने देखा कि हॉस्टल का जो टॉयलेट है उसके हालात ये कि वो फिसल गया, वहाँ उसका पैर टूट गया, छत चू रही है, कमरों के हालात ऐसे कि तख्त ऐसे रखे हैं कि 3 तख्त में 6 बच्चे सो रहे हैं। ये संघर्ष क्या तब भी होता जब VC अजय कुमार सिंह के बच्चे यहाँ पढ़ रहे होते? क्या सुनील कुमार सिंह जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार के, क्या उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे होते तो भी उस तख्त पे सो रहे होते, उस टॉयलेट में जा रहे होते जहाँ वो छात्र गिर गया, उसका पैर टूट गया? क्या B राजेंद्र जो IAS हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ACS हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे होते? कुर्सी है देख लेना। तो क्या यहाँ पर ये हालात होते हॉस्टल में? नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। मैं गारंटी से कह सकता हूँ। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? ऊपर देख सकते, ये कभी भी गिर सकता है। ऐसा ये इस हालात में है कि अभी गिर जाए, अभी कोई नीचे इंसान होगा तो उसका सर फट जाएगा। ठीक है, नीचे देखिएगा पानी के कारण कितना मतलब कि फिसलन हो सकता है, लेकिन इसमें हम लोग झाड़ू लगाते हैं जिससे मतलब पानी स्टोर रहता है वो गिर जाता है। यहाँ पे देखिए काय लगा हुआ है, अगर आराम से कोई दिन में या मॉर्निंग में उठ के आए, पैर फिसल के गिर भी सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ से जितनी जल्दी हो निकल लेना ठीक है, क्योंकि कभी भी गिर सकता है। तुम लोग भैया संभल के आना हो, एक साथी का पैर टूट चुका है, सर सुरक्षित रहे तुम लोगों का। हम लोग का ऐतिहासिक कमरा है जहाँ हमारे प्रीफेक्ट जो भी हर साल बनते हैं वो लोग रहते हैं। इसी में महान विभूतियाँ जैसे कृष्ण सिंह और रामधारी सिंह यही इस रूम में रहा करते क्या बात कर रहे हो? 1 नंबर ये कमरा है। तो ये कमरा ऐतिहासिक कमरा बताया जा रहा है और अंदर जाकर आपको इतिहास दिख भी जाएगा। जाइए अभी मोहित जी, पहले आप जाइए। तो इस कमरे के बारे में क्या बता रहे हैं आप लोग? ये वाकई ये कटाक्ष कर रहे हो कि सही वाली बात है? इस हॉस्टल के अगर जो सबसे अच्छे लड़के होते हैं और जो सबसे टॉप करते हैं डिपार्टमेंट में, उन्हीं लड़कों को यहाँ पर ये रूम अलॉट किया जाता है। इसने टॉप नहीं किया क्या? नहीं, इस बार टॉप किया है लड़का, लेकिन ऐसा हालत है कि इसमें रहिए नहीं पाएगा वो। यहाँ से कबूतर हकते पोटी करते हैं और ये सब मतलब बेंच वगैरह दिखा सकते हैं। तुमने जो पोटी करके कवर किया है ना जी, समझ गए हम। यही कवर कर करके तुम लोग यहाँ अपना गुजारा भी कर रहे हो। ठीक है,
आप कहाँ ले चलोगे? तो ये जो गंदगी है, जैसे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, ये छत जर्जर है, कभी साफ सफाई मेंटेनेंस के लिए आता नहीं कोई? ये हॉस्टल का श्रृंगार है। इसको माना जाता है कि ऐसा हॉस्टल नहीं रहेगा, अगर इस सब हॉस्टल में नहीं रहेगा तो वो फिर हॉस्टल बोलेगा ही नहीं कि ये हॉस्टल है। अगर इसको हम लोग साफ सफाई रखने लगेंगे तो फिर ये भी फ्लैट हो जाएगा ना। तो ये देख लीजिए गेट का हालत यहाँ। गेट में स्पेशल खिड़की लगाई गई है ना, कि पीछे वाले खिड़की के इस्तेमाल का मुँह आगे से पूरा नज़ारा फ्रंट व्यू भी दिखता रहे। तो अंदर यहाँ कोई रहता नहीं, तखत पड़े हुए? मैं जब यहाँ पढ़ता था तो मैं इसी कमरे में रहता था। अभी सर हम आपको ऐसी जगह ले जा रहे हैं कि यहाँ से जाने के बाद अगर बुखार है, सर्दी है, आपको सब चीज़ आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 5 मिनट रह गए तो समझिए कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके रह सकते हैं। ये ऐसी जगह है। तो चलिए भाई, छात्रों के संघर्ष में हम भी जुड़ते हैं। ये क्या है? ये हॉस्टल का बाथरूम और यहाँ पे हम लोग शौचालय, ये हम लोग का देखिए आप। अगर यहाँ पे आप रह जाएंगे 5 मिनट तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रह सकते हैं। भयानक बदबू है, भयानक गंदगी है। ये मिंटो हॉस्टल पटना यूनिवर्सिटी का टॉयलेट है। अंदर जो रूम की हालत आप देख लीजिए। टॉयलेट ये कभी चलते हैं, टोटियाँ पानी आता है इसमें वॉश बेसिन में? एक भी पानी नहीं आता, देख लीजिए, नल खोल के देख लीजिए। आप दिखाई तो वरना लोग कहीं खोला नहीं था। इसमें आता ही नहीं, जो भी नीचे पानी आता है सारा लीकेज पानी है, ताकि ऊपर पहुंच भी नहीं सके। कभी सफाई होती है इसकी? कभी नहीं है। आखिरी बार कितने साल पहले हुई थी? 2 साल पहले। 2 साल पहले? हाँ, ये देखिए हाल। जब हॉस्टल खुला था उसके बाद बंद हुआ, उसके बाद आज तक सफाई नहीं हुई। देख सकते 24 घंटा पानी की सुविधा रहती है। देखिए ये कोई ऐसा जगह है जहाँ पर आपको पानी का कमी नहीं होगा, नहीं चाहिए फिर भी पानी मिलेगा। कोई ऐसा जगह है जहाँ आपको पानी चाहिए फिर भी नहीं मिलेगा, चाहे पानी के लिए मर क्यों ना जाए। देख लीजिए यहाँ के हालात। यहाँ पे मतलब ऐसी सिचुएशन और ऐसी स्थितियाँ में हम लोग रह रहे हैं कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को। भयानक बदबू है। अब मेरा संघर्ष जो है वो दम तोड़ रहा है। मुझे लगता है कि अब इससे बाहर निकल जाना चाहिए। अच्छा ये बताओ, अब जैसे इसकी इतनी गंदगी है, तुम लोग यहीं जाते होगे हैं? सुबह तुम लोग की शुरुआत यहीं से होती होगी। तो कभी तुम लोग के मन में एक ख्याल नहीं आया कि चलो प्रशासन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, इतने लड़के यहाँ रहते हो, तुम लोग मिल के साफ कर दो? कभी ऐसा हुआ? ऐसा हम लोग करते हैं। देखिए ना, पाइप अभी भी है। देखिए ऊपर नहीं ना पहुंच पाता है। साफ तो हम लोग कर दे रहे हैं, पर यहाँ पे जो है इससे तो धूल गिर ही रहा। तो इसको छोड़ो, मैं टॉयलेट की बात कर रहा हूँ भाई। तुम लोग जाते हो, इतनी बदबू है। सही बात बोल रहे हैं, साफ करने की हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन ये बताइए कि 2 बाल्टी पानी अगर कोई लड़का नीचे से लेकर आ रहा है सीढ़ी चढ़ के ऊपर, तो वो सोचेगा कि हम कर ले या फिर साफ करें उसको। वो पहले अपना स्वयं का काम निपटाता है, उसके बाद वो साफ सफाई के बारे में सोचता है। और हॉस्टल अभी कुछ दिन पहले ही खुला है, ज़्यादा दिन पहले नहीं, 1 महीना से हम लोग कंप्लेन भी लिख रहे हैं रोज, प्रिंसिपल को और वीसी को, सुपरिटेंडेंट को, सबको दे रहे हैं कंप्लेन, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग जाता है एप्लीकेशन 2 दिन हम लोग गए प्रिंसिपल ऑफिस में गए तो वहाँ पूछे कि सर हम लोग एप्लीकेशन दिए थे सर 1 मंथ पहले, तो बोले तुम्हारा एप्लीकेशन बाबू तो आज ही आया है। तो हम लोग बोले कि सर 1 मंथ पहले एप्लीकेशन दिए थे और एप्लीकेशन आज कैसे आया है सर? तो अब हम लोग क्या करें इसमें? बिल्कुल। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह, मैं सुन रहा हूँ कि कल पटना यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, वहाँ रंगाई पुताई कार्यक्रम भी चल रहा है। यहाँ भी तो आए ना, कभी इन हॉस्टलों का भी दौरा करें। जिन क्लासों को मैंने दिखाया पिछले वीडियो में, उनका भी दौरा करें, तब उनको समझ में आएगी ना असली हकीकत। जिस दिन आ रहे हैं उस दिन पुताई हो गई, साफ सफाई हो गई, कुछ इलाकों में जाकर भाषण दे के, बड़े बड़े आंकड़े गिना के कि हमने इतने 1000 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए। वीसी साहब यहाँ के थकते नहीं बताते, लोग बता रहे हैं कि 100 करोड़ का फंड आया केंद्र से, वो कहाँ जा रहा है, उस 100 करोड़ का हिसाब कौन देगा? तुम लोग का मन नहीं करता भाई, कल को तुम लोग अधिकारी बनोगे, कुछ करोगे जीवन में, तो तुम लोग को अपनी पाई का हिसाब सरकार को देना पड़ेगा। तो ये जो 100 करोड़ का जो फंड आता है यूनिवर्सिटी में, जितने भी करोड़ का आता है, उसका हिसाब नहीं मिलना चाहिए? हम लोग हिसाब खोजते हैं, ढूंढते हैं, फिर भी हम लोग जाते हैं तो पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग क्या ही बोल सकते हैं, ज़बरदस्ती किसी बात को लेकर कि तुमको, मतलब ऐसे नहीं है कि सारे पुलिस अच्छे हैं, ख़राब नहीं है। वीसी जो कहेगा वो पुलिस प्रशासन करेगी, पुलिस प्रशासन करेगी। हम लोग वीसी अपना तो कॉलेज, गार्जियन मेरा कॉलेज है, कॉलेज का प्रिंसिपल है, उसके सामने जाते हैं तो बोलता है कि हम लोग एक कार्य लगा हुआ है बाबू, इतना जल्दी पैसा या फंड नहीं आता है, कुछ दिन वक्त लगेगा। 1 मंथ 2 मंथ वक्त करते करते फिर भी हार मान के हम लोग उसी के पास जाते हैं। उन लोग सर आप लोग से नहीं होता था, हम लोग वीसी के पास जाते हैं, वीसी के पास बोलते हैं, बोल नहीं हम लोग कर देंगे, ऐसे ऐसे बोल के बात तरका देते हैं। तो हम लोग कुछ नहीं बोल पाते। सर आप अभी बात किए कि तुम लोग इतने लड़के रहते हो, फिर भी तुम लोग साफ क्यों नहीं करते? आपका उदाहरण देते, देखिए कुछ दिन पहले की बात है, आपको फ़ोटो भी बता रहे हैं, खुद अपने पैसे लगा के सब इतना सब दिख रहा है, सब कितना कचरा निकाल रहे हैं, नाली साफ़ करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले, 1 मंथ पहले डेंगू, टाइफाइड, इतना बहुत सारा मलेरिया ये सब से ग्रसित हो गए। हम लोग खुद सोचे नहीं इन लोग कुछ नहीं करेगा, आखिर थक गए, हार गए, खुद ग्राउंड साफ किए,
फिर भी नीचे वाला बाथरूम जाके देखिए थोड़ा सा ठीक है, उसमें पानी जाता है तो हम लोग अपने से साफ करते हैं या करवाते हैं किसी से। हम खुद है सीनियर, हम यहाँ के परफेक्ट हैं। ऐसे आप बोले कि रूम यार, नंबर, तुम्हारा वाला कमरा रहो जाके उस पर। उसमें रहने की क्या रहे, उसमें रहते हैं। एक मतलब शुरू आए थे, सबसे ज़्यादा नंबर मेरा ही था तो शुरू नंबर मेरा 88 GPA है। हाँ तो हम पढ़ाई की तुमने पहले? मैंने तो अभी 12th गया कॉलेज से किया हूँ, गया से। रहने वाले हो? हाँ गया के रहने वाला। माता पिता क्या करते हैं? मतलब माता तो गृहिणी है और पिता एक फार्मर है जो दूसरे के खेत करते हैं। हाँ तो बाकी ठेके पे लेके? ठेके पे लेके करती है, अपनी ज़मीन नहीं है? अपनी ज़मीन नहीं है, कुछ है बस 1-2 बीघा हो तो उससे मतलब कम उपज होती है। कि मेरे जो गांव है ग्रामीण है ये राजगीर तरफ है, राजगीर तरफ मतलब पहाड़ वहाड़ है, उतना मतलब उपज नहीं हो पाता अच्छा से। जो भी कुछ लोग करते जो को उपार्जन हम लोग का चल रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने रास्ता चुना पढ़ाई का कि पढ़ाई करूँगा, आगे क्या इरादा है? आगे का इरादा वही सिविल सर्विस में जाके थोड़ा हम भी यही सोचेंगे, बचपन से सबका होता है कि सिविल सर्विस में जाके समाज को सुधार सकता है। मतलब समाज सुधारने का एक और रास्ता और नेता बनना। लेकिन नेता बनना उसके लिए आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए। मेरे पास वैसा बैकग्राउंड नहीं है, मैंने इसलिए सिविल सर्विस को चुना और आगे प्रयास कर रहा हूँ। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर देखा जाएगा आगे। प्रयासों के बीच जब ये चुनौतियाँ आती हैं कि जहाँ आपको रहना है वहाँ हालात जर्जर है, जहाँ आपको पढ़ाई करनी है, जहाँ जिस लाइब्रेरी में जाके आपको किताबें लेनी है वहाँ के हालात जर्जर हैं, तो वो संघर्ष कैसे? लाइब्रेरी में जाकर किताब देखिए उठाएंगे तो एक पेज फट जाएगा। आगे एक किताब हम मतलब लिए थे, मेरा MIC ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी का कोई किताब लिए थे सविंदर सिंह का, तो मतलब लाया था पूरा पेज ना इधर उधर हो गया। तो फिर हम जमा करने गए उनके पास तो बोलता है कि आप ना इसको सिलवा के लाइए। हम बोले हम सिलवा के क्यों लाएँ, सिलवा के अगर लाना ही रहता तो हम बाहर से बुक ले लेते, क्यों लाइब्रेरी में बुक लेते। तो मतलब पूरा बुक ना फटा हुआ था, पुराना बहुत 1990-50 मतलब उधर के बुक है, सब पुराना बुक है और सारा तो बुक झड़ गया। मतलब कि लाए पढ़ने के लिए, कुछ पढ़े, कुछ अंडरलाइन किया, कुछ खुद से लिखे, तो मतलब कि झड़ उड़ गया। तो उसको जाको जमा किए तो बोला कि हम ऐसा नहीं लेंगे, जो तुम जाओ दूसरा। फिर उसको हम खुद से सिलवाए, उसके बाद फिर उसको जमा किए। ऐसा स्थिति है। आप बोले रूम नंबर उसमें क्यों नहीं रहते, उसमें इसलिए नहीं रहते, हमने 10 या 15 दिन रहे। मैं घर से राशन लाता हूँ खाना बनाने के लिए, सारा चूहा आता है, बाकी सब आता है, सब ख़त्म कर देता है। ख़त्म करना खा हो जाता है, उसमें जो भी पट्टी मतलब कर देता है, तो उसके बाद हम उसको खा नहीं सकते हैं, उसको बीगना पड़ता। जो आटा लाए, कुछ भी लाए, तो उसका मतलब कि हम बार बार घर जाएँ फिर राशन लाए, उससे अच्छा हम सोचे कि दूसरा रूम में खाली है, तुमसे जाके एडजस्ट हो जाते हैं। वही दूसरा रूम नंबर 5 में एडजस्ट हो गए जाके। और तो UPSC करके समाज की सेवा भी करनी है, परिवार की भी करनी है, हैं? उनका भी जीवन बदलना है ऐसी इच्छा? इच्छा तो बहुत है, क्या ही बोल सकते हैं। अब आगे इस प्रकार देख रहे हैं, आगे उतना ऊपर तो मेरे फैमिली अथी नहीं कर सकते कि UPSC एग्ज़ाम ये भी सोचे नहीं है कि हम देंगे, लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा मतलब उतना ऊपर तक जा सकते हैं, ऐसा मत सोचे। हम बस यही सोचे कि BPSC सिविल सर्विस में BPSC दे, SI दे, इतना मतलब होता है ना, घर से सोच छोटा हो जाता है, क्योंकि हम फैमिली छोटा से आते हैं। अगर फैमिली बड़ा होता है सोच ऊपर होता है। कहने का मतलब कि UPSC करने के लिए कोई भी एक नॉर्म मिनिमम एक अभी कुछ खान सर मतलब लाए हैं 10,000 या 15,000 रुपये हम लेते हैं, तो हम लोग को सोचना पड़ता है कि 10,000 15,000 रुपये हम कहाँ से लाएँ, समझ रहे हैं। अब बाकी जो BPSC का हो गया तो इधर उधर से कोई अगर सीनियर भैया है, हमारे सीनियर भैया, कोई बोल रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, लो मेरा ID लो, हम उससे पढ़ रहे हैं, उससे पढ़ते हैं। अभी खुद से NCERT का बुक जो कि भैया लोग कुछ हम लोग को दिए हैं, अच्छे सीनियर थे, उन लोग को बोला कि ठीक है हमको काम हो गया NCERT तुम पढ़ो, वो सब बुक से हम लोग पढ़ाई करते हैं। मेरे पास NCERT बुक खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता। ये हालात हैं। ये छात्र क्या नाम बताया आपने? मेरा तेजस हुआ। तेजस इस हॉस्टल के सबसे मेधावी छात्र हैं, सबसे अच्छे नंबरों के साथ वो यहाँ पर हैं, परफेक्ट भी हैं इस पूरे हॉस्टल के। और जाहिर सी बात है कि इस हॉस्टल में कई लोगों को सवाल आएगा यहाँ क्यों रह रहे हो यार, कहीं और रहो जाके, अगर इतनी दिक्कत है। नहीं है उनके पास संसाधन, इतना पैसा नहीं घर से उनको मिल रहा है कि वो कहीं बाहर रह सकें जाके, इसलिए यहाँ पर रह रहे हैं। मेधा है, शिक्षा प्राप्त करने का जुनून है, मगर ये रुकावटें जो हैं ये इनको पीछे धकेल रही हैं। मगर मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार के ये छात्र इन रुकावटों के आगे डटे रहेंगे और कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। बाकी मगर सरकारों से शिकायत भी है कि ये रुकावटें नहीं आनी चाहिए। एक वक्त था यही बिहार, यही पटना यूनिवर्सिटी IAS IPS की फैक्ट्री हुआ करती थी। अब जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उनके सामने इतने सारी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं कि अगर वो नहीं बन पाएंगे, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये जिम्मेदार नहीं है, आप लोग जिम्मेदार हैं। जो इसके पीछे जो व्यवस्थाएं, संसाधन उपलब्ध करवाने वाले लोग हैं, यहाँ के VC, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के IAS अधिकारी ACS हैं, B राजेंद्र और अजय कुमार सिंह VC, ये लोग जिम्मेदार हैं कि अगर इनको संसाधन नहीं मिल पा रहे, रुकावटें आ रही हैं, कुछ करना चाहिए आपको। मेरा नाम अमन कुमार लाल है और मैं
इस विश्वविद्यालय का भी छात्र हूँ वर्तमान में, स्नातकोत्तर का, यानी कि मैं एमए कर रहा हूँ ज्योग्राफी से। बात है कि यहाँ जो भी बच्चे हैं हमारे छात्रावास में, मैं तो यहाँ से पास आउट हो गया, मैं भी जब आया था तो हमारे साथ जो भी साथी थे, या तो वो पहले अपने घर के सबसे पहले बच्चे थे जो यहाँ स्नातक करने आए थे, ग्रेजुएशन, क्योंकि जो भी बच्चे आते हैं हॉस्टल में वही लोग रहते हैं जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी रहते। अगर वो उस प्रिविलेज क्लास से होते तो शायद उनको हॉस्टल आने का जरूरत नहीं पड़ता, या इवन कि विश्वविद्यालय आने का जरूरत नहीं पड़ता। और कहिए तो हम लोग गाँव से जब जाते हैं पटना कॉलेज, तो आज भी हमारे गाँव में प्रचलन है कि फलानवा के बेटा गए पटना कॉलेज पर है। लेकिन आज स्थिति ये है कि हम लोग को हम नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा यहाँ पढ़ने आए। इसकी स्थिति ये है कि आप देख रहे हैं कि ना पढ़ने की स्थिति है। जो पहले हुआ हम नहीं जानते बिहार में क्या था, भारत में क्या था, लेकिन 1990 के बाद हम पिछड़ों के हालात बदले, दलितों के हालात बदले, और 2006 में तो और अच्छे बदले कि हम लोग को पढ़ने का ही अधिकार दे दिया गया। आरक्षण तो था लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उस तरीके की स्थिति नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो स्थिति गड़बड़ाई, और आप देखिए कि आज क्या स्थिति है, विश्वविद्यालय एकदम खंडहर होते जा रहा है। जो पटना यूनिवर्सिटी से महान विभूतियाँ निकलते थे, और आज स्थिति ये है कि ना रिसर्च पेपर है ना कुछ है। जब रैंकिंग की बात आती है तो हम लोग टॉप 100 में भी नहीं पहुंच पाते। और ये तमाम जो बच्चे हैं, ये तो मेरा जूनियर रहा है, ज्योग्राफी का ही मेरा जूनियर है और मेरा हॉस्टल का भी जूनियर इत्तेफाक से। और बच्चा हम ही से किताब लेता था, और हम इसको हमेशा के लिए नहीं दे सकते क्योंकि उस किताब से हमको ही पढ़ना था। तो ये स्थिति है कि हम लोग बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी हैं, और जो तमाम जो राजनीति चल रहे हैं, और जो लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप स्थिति देख सकते हैं। जो लोग हैं यहाँ समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग था उसको अपलिफ्टमेंट के लिए तमाम तरह के आरक्षण आए, उसके ज़रिए तमाम लोगों को मौके मिलते हैं जीवन में आगे बढ़ने के। मगर जब मौके मिलने के बाद वो इस यूनिवर्सिटी और वहाँ जब रिसोर्सेज की बात होती तो क्या हालात है, ये उसका जिक्र कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये अपने पूरे परिवार की जो पीढ़ियाँ रहीं उसमें पहले छात्र हैं जो ग्रेजुएशन करने पटना आए हैं, पहले हैं। आप में मुझे लगता है तमाम छात्र ऐसे होंगे हैं? पूरा गांव से पहला है सर जो ग्रेजुएशन करने पटना आया है। पूरे गांव से पहले? यस सर, पटना यूनिवर्सिटी होगी। गांव के जो लड़के हैं उसमें से 90% रहता है कि जो पटना विश्वविद्यालय है और हॉस्टल के छात्रावास के चलते हम लोग गांव से एडमिशन पटना विश्वविद्यालय में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद देखा जाएगा तो हॉस्टल का दयनीय स्थिति बहुत ख़राब है। तो हम लोग क्या करें? हम लोग का मेन उद्देश्य यही था कि हम लोग पटना विश्वविद्यालय में आ रहे हैं तो हम लोग हॉस्टल की सुविधा मिलेगी। हम लोग उस लायक नहीं, हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है जिसकी वजह से हम बाहर रह भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप कहाँ से हो? हम गोपालगंज से हैं। हम भी अपने पूरा ख़ानदान में फर्स्ट टाइम है कि फर्स्ट इंसान है कि मेरी जो बाहर निकल के पढ़ रहे हैं पटना कॉलेज। पिताजी ने कितनी पढ़ाई की है? वो 7 तक की हैं। 7 तक की हैं। ज़्यादातर लोगों के पिताजी मुझे लगता है किसान होंगे, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की होगी, पर उन्होंने आप लोगों के लिए सपने देखे कि मेरा बच्चा जाए बाहर, पटना जाए। अपना पूरा करने के लिए हम भी यहाँ पर आए हैं। उनका भी इच्छा था कि पुलिस बनने का, बट वो नहीं बन पाए, तो वो हमको पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी मैंने बन सके। तो बच्चे प्रयास कर रहे हैं, उनके परिवार प्रयास कर रहे हैं, सुबह लटको मत नीचे चले जाओगे। तो बच्चे प्रयास कर रहे हैं, उनके परिवार संघर्ष कर रहे हैं। उनका संघर्ष जब यहाँ पर आता है, आरक्षण दे देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। उसके बाद जब छात्र पढ़ने आ रहे हैं, उस मौके के बाद जो संसाधन चाहिए वो भी जिम्मेदारों को उपलब्ध कराने होंगे। सिर्फ आरक्षण दे देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आगे का संघर्ष जो है ना, जो यूनिवर्सिटीज़ में आके जो छात्रों को झेलना पड़ रहा है, उसकी कल्पना मुझे लगता है जिम्मेदार नहीं कर पाएंगे, या जो आर्थिक तौर पर प्रिविलेज लोग हैं, जो अच्छा कर चुके हैं अपने जीवन में, शायद वो भी नहीं समझ पाएंगे। मगर मुझे लगता है कि शायद आप लोग ये जिम्मेदारी समझोगे कि आप लोग समाज के उन तबकों से आए हैं जो पिछड़े रहे, जिनको अब मौके मिल रहे हैं। कल को आप लोग अफसर बनेंगे, कुछ अच्छा करेंगे जीवन में, तो आप जैसे जो और बच्चे हैं उनकी चिंता करेंगे। मैं ऐसी अपेक्षा आप तमाम छात्रों से रखता हूँ, करेंगे। जिससे गुजरता है वही जानता है कि वो कैसे गुजरा है आदमी। तो आने वाले पीढ़ी को तो हम लोग जरूर करेंगे, जब कुछ बन जाएगा तो जरूर करेंगे। इस कमरे में क्या बता रहे थे भाई? इस कमरे में देखिए लाइट सिर्फ एक है, उसके बाद देखिए किस प्रकार पढ़ रहे लोग। देख रहे हैं अपनी, मतलब खुद का अगर 1-2 मंथ या 3 मंथ के बाद देखा जाए तो इसका आँख मतलब कि ख़राब होना निश्चित है। पढ़ रहे हैं लोग के यार इतनी कम लाइट में कैसे पढ़ पा रहे हो दोस्त? आंखें ख़राब नहीं हो जाएंगी? पढ़ लेते हैं, मजबूरी है, क्या करें। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्या नाम है आपका? मेरा उत्तम कुमार। कहाँ से आए हो? मैं लखीसराय से आया हूँ, हिंदी के प्रथम वर्ष का छात्र हूँ, स्नातक कर रहा हूँ यहाँ से। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मजदूर हैं। मजदूर। देख रहे हैं ना आप लोग, किसी के पिता मजदूर हैं, किसी के पिता किसान हैं, किसी के पिता रिक्शा चला रहे हैं। सब एकदम, अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए, इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से सबसे निचले वर्ग से लोग ये आ रहे हैं, इसलिए कि शायद वो यहाँ पर आए तो उनके परिवारों की और खुद की तकदीर बदल पाएँ।
अपना भविष्य संवार पाएँ। मगर जब वो यहाँ पर आते हैं तो ऐसी बत्ती मिलती है। किसी IAS का बच्चा यहाँ पढ़ रहा होता ना, कलेक्टर साहब का बच्चा यहाँ पढ़ रहा होता ना, ये जो VC साहब हैं जय कुमार सिंह, उनका बच्चा यहाँ पढ़ रहा होता ना, तो ये बत्ती ना होती, हाइलोजन लगा होता बड़ा वाला। जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह हैं, उनके बच्चे अगर आप मेरे मन में अक्सर ये सवाल आता है कि जो इस देश के बड़े जिम्मेदार हैं, इस देश के जो बड़े हुक्मरान हैं, उनके बच्चे सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं पढ़ते हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते हैं। इसका जवाब ढूंढना बहुत आसान काम है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी सरकारी स्कूल चले जाइए, आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। इस पटना यूनिवर्सिटी में आकर और भी तमाम जगह हम जाते हैं, वहाँ हमको जवाब इस तरह के मिलते रहते हैं। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही है। कोई ऐसा आप लोग के परिचित में यूनिवर्सिटी में है ऐसा तो किसी बड़े अधिकारी का बेटा हो? नो सर। एक बात और है, जैसे कि आप इस प्रकार देख रहे होंगे लोग को कैसा स्थिति है, और हम लोग VC के पास जाते हैं तो जानते हैं VC हम लोग का क्या कहता है, ये लोग पढ़ाई करने नहीं आता, क्रिमिनल है। अब बताइए सर, हम क्रिमिनल हैं तो मेरे ऊपर मतलब कि ऐसा रिजल्ट क्यों आ रहा है? यूनिवर्सिटी में मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेज में और भी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा रिजल्ट क्यों आ रहा है? मेरा अगर हम क्रिमिनल है तो मेरा रिजल्ट तो ख़राब होना चाहिए। ऑफकोर्स कोई मतलब गुंडाई करेगा या फिर कुछ करेगा, उसका ऑफकोर्स है कि रिजल्ट, उसका परिणाम वही ना दिखाएगा किसी का। यहाँ रिजल्ट, जो भी रिजल्ट देख रहे हैं, मतलब मेरे पापा या मम्मी किस बात के भरोसा करते हैं कि बेटा मेरी 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किए थे, 12th में इतना नंबर लाए, ग्रेजुएशन में 8 CGPA ला रहे, आखिर किस बात, इसी बात पर ना भरोसा कर रहे। तो मेरे मम्मी पापा पैसा नहीं है फिर भी भेज रहे हैं कि हाँ बेटा तुम 1000 रुपये लो, 2000 रुपये लो, पढ़ाई करो, ये करो। लेकिन कुछ लोग जो हो सकता है जहाँ बर्तन रहते हैं वहाँ ढंढन आते हैं, लड़के छात्र रहते हैं अपने मारपीट करते हैं। ज़रूरी नहीं ना कि यही लोग मार करते हैं। आप निष्पक्ष, मतलब आपके पास पुलिस प्रशासन है, आप जांच पड़ताल करके उसको जेल भेजिए। लेकिन किसी एक को दोषी करने से सारा को दोषी कर देते हैं। इस हम का चेहरा देख सकते हैं, चेहरा में कितना मासूमियत है। इस हम लड़ाई करने लायक है, इसको कोई एक मार देगा तो मिर्गी आ जाएगा। सही बोल रहे हैं कि नहीं सर? अब बाकी ये सब बोल रहे हैं कि सब बोलते हैं कि तुम लोग क्रिमिनल है, ऐसे वैसे। आखिर जैसा ये कह रहे हैं ना कि चीज़ों को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। अगर किसी छात्र ने कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया तो सब छात्र गुंडे नहीं हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे कोई नेता भ्रष्टाचार कर लेता है, कोई अधिकारी भ्रष्टाचार कर लेता है, तो सारे अधिकारियों पर ट्रैक नहीं लग जाता ना। आप ही लोग तो कहते हैं ना कि हम बड़े ईमानदार हैं, ईमानदारी कस्में खाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। तो छात्र भी सब गुंडे नहीं हैं, मेहनत करने, संघर्ष करने आए हैं ताकि अपना और अपने परिवार का तकदीर बदल पाएं। गुंडागर्दी करने नहीं आए। तो उनको गुंडा मत बोलिए VC साहब। सर सबसे बड़ा सवाल है अभी सर अभी अब मैं एक कोई पर्टिकुलर चैनल है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने अभी 2 दिन पहले पटना कॉलेज में रिपोर्टिंग की और मतलब मेरे हॉस्टल को, मिंटो हॉस्टल को एक ऐसे तरीके से दिखाया है कि ये क्रिमिनलों का हॉस्टल है। यहाँ पे मतलब बमबाजी, मतलब गुंडा मवालियों का हॉस्टल है। ऐसा मतलब यहाँ माना जा रहा है कि यहाँ पे रेपिस्ट रहते हैं। आप अभी जाके पता कर सकते हैं। मैं हिंदी विभाग का द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैंने अपने डिपार्टमेंट में टॉप किया है सर, मुझे इसका प्राइज़ भी मिला है अपने डिपार्टमेंट में टॉप करने के बाद। और यहाँ पे सर बोल नहीं रहे आपसे कि मिंटो छात्रावास में वही लड़के रहते हैं जिनका परसेंटेज 80 से ऊपर होता है। 80 से नीचे रहता है तो वो लड़के मिंटो छात्रावास में आते ही नहीं हैं, क्योंकि मिंटो छात्रावास का इतिहास ही ऐसा रहा है कि 80% वो अपने घर गाँव में रह के तुल्ले आए। मगर यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है कि कैसे उस 80 को 40 कर दिया जाए। इतनी प्रताड़ना करो हर तरीके से संसाधनों के रूप में कि उनके अंदर बचे ही ना पढ़ाई लिखाई का मोटिवेशन। मगर फिर भी इनका संघर्ष जारी है, मोटिवेट रहते हैं क्योंकि इनको अपने माँ बाप का चेहरा याद रहता होगा। बड़ी बात है कि सर अब तो हम लोग आ गए सर, खासकर जो 2021 के जो बैच थे वो मतलब कि अच्छा से यहाँ से निकल गए। जब से NEP आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तमाम बच्चों से पूछिए, सेमेस्टर सिस्टम जो आया, जो बच्चे 1 साल फीस देते थे अब उसी फीस को बच्चे 2 बार देते हैं, 2 गुना फीस। इससे और स्थिति बिगड़ रही है। आज आप जो हॉस्टल में देख रहे हैं इतने कम बच्चों की संख्या, पहले ऐसा हमारा हॉस्टल नहीं हुआ करता था। तो जो लोग आ भी रहे थे वो भी रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं। ये तमाम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5 ईयर जो प्रोग्राम आ रहे हैं, जो कि ये करके हम लोग ख़त्म किया जा रहा है। और सर सबसे बड़ी बात है कि हमारा विश्वविद्यालय अगर बचेगा तो बिहार के जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं वो शिक्षा की उम्मीद लेके बैठेंगे नहीं। तो बाकी सारे विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है वो अब जान रहे हैं। नरेंद्र मोदी आए थे और यहाँ से घोषणा करके गए थे। नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ा था कि इसको दे दीजिए, सबको दे दिए हैं। ये 7वां है, ये सबसे पुराना है, इससे जो बाद में आया उसको मिल गया, इसको भी मिल जाना चाहिए था। वो नहीं मिला और वो आए उसके बाद तो हमारे विश्वविद्यालय का स्थिति और बिगड़ गया। अब देखिए कि यहाँ ना ठीक से मेस की सुविधा है। जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो वो
भी जो नुमाइंदे चुन के आते हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारे छात्र संघ के ऑफिस में ही कुर्सी लग जाए, वहाँ कुर्सी का एक अलग खेल चल रहा है। और जो छात्रों के मुद्दे हैं वो गौन हो जाते हैं और छात्रावासों की स्थिति तो और तब बिगड़ जाती है जो बच्चे विश्वविद्यालय में रह रहे हैं। एक तरह से विश्वविद्यालय खुद में एक स्टेट होता है और हम लोग उसके एपेक्स हैं और हम लोग की ये स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है ना सर कि जो प्रोफेसर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, जो मतलब कि जो प्रिंसिपल्स बनते हैं, अगर प्रिंसिपल बन गए तो अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर समझ जाते हैं, कभी क्लास में भी नहीं देखने आते क्या स्थिति है। जो हमारे जो स्टूडेंट के ये वेलफेयर के डीन हैं जिनको हम लोग DSW कहते हैं, छात्र कोई भी समस्या लेके चल जाए उनका एक रिप्लाई पता क्या आता है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। से बता रहा था कि वो बोलते हैं नो, नॉट पॉसिबल। उनका दांत थोड़ा निकला। क्या नाम है उनका? उनका नाम है प्रोफेसर अनिल कुमार। अनिल जी, अच्छा लगता है आपको अपने बारे में सब सुनने हैं? बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी हैं वो। अभी शायद प्रशांत किशोर के साथ चले गए हैं। तो ये स्थिति है सर विश्वविद्यालय। कोई नेतागिरी करे, क्या करे ना करे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग को भी नहीं पड़ना चाहिए। पर उनकी जो जिम्मेदारी है, अनिल कुमार सिंह की जो जिम्मेदारी है उनको वो निभानी चाहिए। नो, नॉट पॉसिबल अगर करना है तो भाई ज़रूरी थोड़ी ना राजनीति करिए ना, यहाँ उस कुर्सी पर कोई और आएगा, वो अपना काम करेगा, छात्रों की चिंता करेगा। बड़ा बुरा हाल है भाई। चलिए बाहर चलते हैं। हाल देख लिया है, अंदर से बाहर से तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी बिल्डिंग, ऐतिहासिक लग रही थी, है ना। हेरिटेज वाला, हेरिटेज देख के थोड़ा सा लोग पर्यटन के तौर पर भी जाते हैं घूमने हेरिटेज साइट्स पे। तो बाहर से तो जो पर्यटन लग रहा था, अंदर से उसके हालात ऐसे हैं, ऐसे जर्जर हैं, ऐसे जर्जर हालातों में बच्चे संघर्ष कर रहे हैं जिसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है जब तक आप उसको भोगे ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब तक आप भोगे ना आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही हालात हैं। क्या बता रहे हो? जी सर, जैसे मतलब हम पहले बताए थे कि यहाँ पे पानी जो आता है वो 5 बजे के बाद ही आता है। अगर विश्वास नहीं है तब नल खुल कर आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो पानी आएगा 5 बजे के बाद ही आएगा। अगर अभी आपको भूख लगे, प्यास लगे, आप ऐसे ही रहिए रूम में। क्या लगी, किसकी लगी? ये देखिए जिन्होंने बनवाया था इसको, इस चबूतरा का, राजेश रंजन। अच्छा, पप्पू यादव ने लगवाया था इसको। ये नल लगवाया था पप्पू यादव ने जी, उसका बोर्ड लगा हुआ है। हाँ हाँ, उसी का जो यहाँ पे बनवाए थे वो। तो ये सर यहाँ पे 4 नल है टोटल, जिससे हम लोग चारों बोर्ड लगे हुए? नहीं, 4 में नहीं, एक ही में बोर्ड लगा है। तो 4 नल में ही हम लोग पानी पी सकते हैं या फिर जो बर्तन धो सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं, यही 4 नल हैं सब चीज़ के लिए। तो इसका जो पानी का व्यवस्था ये 5 बजे के बाद आएगा। आप किसको कोई भी कार्य करना है तो आप 5 बजे के बाद ही कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। अभी आपको प्यास लगेगा तो हम पानी नहीं पिला सकते आपको हॉस्टल में। यदि किसी के रूम में होगा तो वहाँ से लाकर पिला पाएंगे, ताज़ा पानी आपको नहीं मिल पाएगा। इसी का पानी डायरेक्ट जो आता है? जी, वही पानी हम लोग। आरओ वगैरह नहीं? नहीं, हॉस्टल में कोई आरओ नहीं है, पूरे हॉस्टल में कोई आरओ नहीं है। अरे यूनिवर्सिटी के आरओ भी देख के आए हैं, वो भी टूटे टाटे पड़े हैं, वो भी चल नहीं रहे हैं। ये देखिए सर, विश्वविद्यालय का अगर कैमरा आपका दिखा सके इस चीज़ को, हाँ, ये विश्वविद्यालय का मास्टर प्लान था। बात था कि सैदपुर कैंपस को रेसिडेंशियल कैंपस बनाया जाएगा और इस कैंपस को एडमिनिस्ट्रेटिव कैंपस, और जो विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है वो वहाँ बनेगी। लेकिन सबसे बड़ा फ्रॉड और सबसे बड़ा ये है कि प्रधानमंत्री के सामने मास्टर प्लान, मतलब कि हमारे जो उस समय के VC रहे रास बिहारी जी के द्वारा दिखाया जाता है, पेश किया जाता है, और उस मास्टर प्लान पर ना काम करके जो हेरिटेज कैंपस था उसमें जानबूझ के इस तरह की इमारतें बनाई गई जो कि गंगा के फ्लड रीजन्स में आते हैं। और इतनी बड़ी इमारत कब ये ढह जाएगी भगवान जाने। और ये सबसे बड़ा फ्रॉड है और सबसे बड़ा करप्शन है। जो बच्चे के लिए खर्च होने चाहिए थे यहाँ खाली बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। इसलिए बिल्डिंग बन भी जाएगा तो कौन कर्मचारी इसमें बन रही बिल्डिंग? हाँ, ये बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बन रही है और बगल में एकेडमिक ब्लॉक। तो ठीक हॉस्टल की व्यवस्थाओं के सामने एक लंबी सी ऊंची सी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बन रही है। अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना चाहिए, मगर इस हॉस्टल को और इस हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को ज़रूर ये बिल्डिंग मुँह चढ़ाती होगी कि किन हालातों में छात्र रह रहे हैं और उसके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है। ही ख़त्म कर दी गई। हमारा जो इमारत हुआ करता था, ये जो पूरा यहाँ पर हॉस्टल हुआ करता था, न्यू हॉस्टल, जो कि देश की आज़ादी के बाद बना था, उसे ख़त्म कर दिया गया। कहीं और बन रहा है? नहीं, वो ख़त्म कर दिया गया। और बहुत बड़ा चीज़ है कि यहाँ कैंपस गायब हो जाते पता नहीं चलते, तमाम डिपार्टमेंट्स गायब हो जाते हैं पता नहीं चलते हैं। पहले जियो फिजिक्स पढ़ाई जाती थी, जियो केमिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, संगीत पढ़ाया जाता था, आज उसके डिपार्टमेंट आपको खेलने कूदने की बड़ी सुना बढ़िया व्यवस्था हम देख के आए। इतनी घास है और उसमें भी खेलने कूदने क्या करते हो, कहीं जाते हो? उसमें भी सुनिए, वो विश्वविद्यालय में VC साहब की बेटी जी का शादी था। अच्छा। उस ग्राउंड का जो किया गया आज तक वहाँ कुछ नहीं होता। VC साहब की बिटिया की शादी उस यूनिवर्सिटी के जो ग्राउंड है जहाँ घास उगी हुई वहाँ हुई? उनका अधिकार। सही बात बोल रहे हैं यार, गलत बात तो नहीं बोल रहे। उनका कोई अधिकार नहीं है। तब भी उन्होंने मतलब अपने ऑटोनॉमी का फ़ायदा उठा के वो काम किया। छात्रों का जो अपना कुछ बचा हुआ भी है उसके साथ। कभी ऐसा हुआ कि VC साहब पास ही रहते हैं, मुझे लगता है आधा किलोमीटर भी नहीं होगा यहाँ से, 300-400 मीटर होगा, कभी इस तरफ घूमे हो, आए हो, तुम लोगों से मिलने आए हो, कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं सर। कोई जिम्मेदार आया हो, बड़ा अधिकारी आया हो?
कभी कभी सर हमारे एक प्रिंसिपल साहब हुआ करते तरुण सर, जो यहाँ के पास आउट थे, वो आया करते थे, वो थे। फिर नवल किशोर चौधरी एक प्रिंसिपल थे वो, उसके बाद कोई इस हॉस्टल को देखने समझना मुश्किल है कि पटना यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं अजय कुमार सिंह, वो किन ज़रूरी कामों में मशगूल हैं जो इनको ये हॉस्टल के छात्रों का दर्द नज़र नहीं आता है, जो यूनिवर्सिटी की दिक्कतें हैं वो उनको नज़र नहीं आती हैं। ये समझना बड़ा मुश्किल है। और जैसा कि तमाम छात्रों ने बताया कि जब वो उनसे शिकायतें दर्ज कराने जाते हैं, विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उनको गुंडा बोल दिया जाता है। गुंडा बोलने से इन समस्याओं का हल अगर हो जाए तो बेशक आप गुंडा बोलिए, मगर अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर इलाज करिए, कुछ करना पड़ेगा वीसी साहब। ऐसे खाली गद्दी पर बैठकर बड़े बड़े कार्यक्रम करा के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ये बनवा कर कुछ नहीं होने वाला। इन छात्रों के जीवन में कोई बदलाव नहीं होने वाला। आपकी जो प्राथमिक सबसे पहली जिम्मेदारी है वो इन छात्रों का ख्याल रखना है, उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराने हैं, जिसमें आप बुरी तरीके से नाकाम हैं। ऐसे जो मुझे आरोप लगे उनके ज़रिए लग रहा है। वीसी अजय कुमार सिंह, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह, जो बिहार के एसीएस हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, बी राजेंद्र, उन सबको यहाँ आना चाहिए। मनोज, क्या नाम, कल कौन आ रहा है वहाँ पर? हाँ, सुनील कुमार सिंह ही शिक्षा मंत्री आ रहे हैं। बेहतर होगा कि वो वहाँ जो उद्घाटन करने आ रहे हैं, जहाँ रंगरोगन चल रहा है, उसकी जगह इन हॉस्टलों में जाएं और अंदर जो हमने दिखाया दूसरे वीडियो में उसके हालात देखें तो शायद कुछ हो जाए। बाकी तो क्या है, चुनाव तो आते रहेंगे, मगर इन छात्रों की समस्या है वो मुझे लगता है कभी ख़त्म नहीं होने वाले। मगर हम लगातार पिंच करते रहेंगे, ज़िम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाते रहेंगे, छात्रों के बीच यूं ही आते रहेंगे। ठीक है, माना कि हमारे पास अभी उतने संसाधन नहीं हैं कि हम हर जगह जा पाएँ। उत्तराखंड हम नहीं जा पाए, लद्दाख जाने के लोग बोल रहे हैं, वहाँ हम नहीं जा पा रहे हैं। हम बिहार में हैं, बिहार बेस्ड होकर काम कर रहे हैं, मगर संसाधन आप लोगों के ज़रिए हमारे पास एक दिन आएंगे और हम सब जगहों पर जाएंगे जहाँ जाना हमारा ज़रूरी है। आप न्यूज़ पिंच को बढ़ाते रहिए, हमें साथ देते रहिए। जी, कि जो हमारे वीसी साहब से अनुरोध है कि कभी छात्रों के भी समस्याओं को लेकर समागम कर लिया जाए। अभी बिहार में बहुत बड़ा सनातन समागम हो रहा है, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, उसके मेज़बानी में कम से कम छात्रों की भी समस्या का समागम हो जाए। और ख़ासकर हमारे जो वाणिज्य विद्यालय के जो छात्र हैं महाविद्यालय के, उनका जो बिल्डिंग है अभी भी जो पटना कॉलेज के महाविद्यालय के बिल्डिंग में चल रहा है, कम से कम उनको परमानेंट कैंपस देके असल में अगर समागम करना है तो वो काम कीजिए। ये सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये बड़ी जिम्मेदारी है। समागम करिए, आप कोई समागम करिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर एक छात्रों के नाम पे समागम भी हो जाए। हमारा भी वादा है आपसे वीसी साहब, हम भी कवर करने आएंगे और सब अच्छा दिखाएंगे, पर करिए तो, कुछ अच्छा दिखाने लायक दिखाइए तो हम दिखाएंगे। लोगों को लग सकता है कि सिर्फ कमियां दिखा रहे हैं, कुछ अच्छा दिखेगा तो दिखा देंगे। जैसा कि छात्रों ने बताया यूनिवर्सिटी में कि पढ़ाई होती है, प्रोफेसर जो आते हैं वो अच्छे से पढ़ाते हैं, मगर जो जर्जर हालात हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे, उनका इलाज करना पड़ेगा। और हम अपना काम करते रहेंगे, पिंच करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ पिंच, इसको बढ़ाते रहिए, हमारा साथ देते रहिए। शुक्रिया।